कहा जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन्स बंद कर दें। বিশ্বের সর্ববৃহৎ দাতা দেশ যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সরকার সব বিদেশি সহায়তা স্থগিত করেছে। অন্যতম দেশ হিসেবে এর প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশে। Breaking news that's coming in: Trump administration halts American aid to Bangladesh's interim government. So in the latest move, US President Donald Trump has halted American aid to Bangladesh's interim government headed by Yunus. कि अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सब के सब बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गए। पाकिस्तान को कुछ ज्यादा पैसे नहीं आते, $100 मिलियन के करीब इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है। ऐसा बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया जाएगा? ये जो एड है ये बांग्लादेश को अब क्यों नहीं मिलेगी यूएसए की तरफ से? In a major blow to Bangladesh, Trump administration puts a freeze on US developmental aid. क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से? ये कारमा है। अब तो मुझे लगता नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में बांग्लादेश के साथ कोई अच्छा सलूक होने जा रहा है। यानी बांग्लादेश को खास तौर पे मोहम्मद यूनुस साहब की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको है, तो अब ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है, उनको कहना है कि हम तुम्हें मजीद पैसा नहीं दे सकते। नमस्कार साथियों, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदुस्तान न्यूज में आप सबका स्वागत है। बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट के यूनिस रोना शुरू कर दिया है और साथ में पाकिस्तानी ने भी रोना शुरू कर दिया है। इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक भारत की कूटनीति अर्थात फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की कूटनीति से बांग्लादेश को बड़ा झटका मिला, क्योंकि अमेरिका ने बांग्लादेश को देने वाला आर्थिक सहायता बंद कर दिया है। एक तो बांग्लादेश की आर्थिक अवस्था बहुत ही बुरा है, खाने की चीज का दाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ भारत भी बहुत ही सहायता बंद कर दिया है। अब और अमेरिका भी अब आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया है, जिससे यूनिस सरकार की बुरी हालत हो गई है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक भारत की कूटनीति से अमेरिका ने बांग्लादेश की आर्थिक सहायता बंद कर दिया है कि अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सब के सब बंद कर दिए गए हैं। तो अमेरिका ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेश को जो पैसा दिया जाता है अब वो नहीं दिया जाएगा। अब इस खबर की डिटेल्स क्या हैं? ये पैसा बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया जाएगा? ये जो एड है ये बांग्लादेश को अब क्यों नहीं मिलेगी यूएसए की तरफ से? तो इस पर आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में एक ऑर्डर ये भी है कि बांग्लादेश को यूएस एड एजेंसी की तरफ से जो भी एड दी जाती है उसको स्टॉप कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन्स बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया है कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए। तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गए। पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा पैसे नहीं आते, $100 मिलियन के करीब इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है, तो वही बंद हुई होगी और तो कोई ख़ास नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एंड जो सिविलियन एड है वो अमेरिकन ने बहुत पहले की बंद कर दी हुई है, सो हमें वो एड नहीं आ रही। बांग्लादेश को खास तौर पे मोहम्मद यूनुस साहब की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको कोई आ रही थी, लेकिन सुनने में आया कि जो यूएस एड बांग्लादेश है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि इट हैज स्टॉप वन थिंग। सेकेंडली इस पे बात करते हैं कि क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है? तो मुझे लगता नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में बांग्लादेश के साथ कोई अच्छा सलूक होने जा रहा है। यानी बांग्लादेश को पैसा वैसा तो नहीं मिलेगा वैसे उस तरीके से जैसे कि पहले मिल रहा था। जैसे मैंने आपको कहा कि ये उलट हो गया काम बांग्लादेश के लिए, यानी मोहम्मद यूनुस की हुकूमत के लिए कि कहा यह जा रहा था कि जी ये तो यही लेकर आए हैं और अब वही मोहम्मद यूनुस की हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा ट्रंप की गवर्नमेंट की तरफ से। नजर ऐसा आ रहा है, आगे चल के हम देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, अब ये कहा गया है कि यूएस एड इशूड ए स्टेटमेंट, फौरन ही यूएस एड ने अपनी स्टेटमेंट इशू कर दी। इसमें कहा गया कि टू इट्स पार्टनर्स इन बांग्लादेश जो हैं उनको डायरेक्ट किया गया है कि इमीडिएटली स्टॉप एनी वर्क जो भी अंडर इट्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है,
कि हमारे अंडर में जो भी काम हो रहा है भाई रुक दो, कोई काम नहीं होगा अब बांग्लादेश में, क्योंकि ये बंद कर दिए तो अभी नहीं चल सकता। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएड, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं बांग्लादेश के लिए मोहम्मद यूनुस का जो इंटरिम गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत को अब पैसा नहीं दिया जाएगा, एड नहीं दी जाएगी, इसका फैसला किया जाएगा कि इनको पैसा देना है या नहीं देना। अच्छा, इसमें स्टेट डिपार्टमेंट स्टॉप वर्क ऑर्डर ऑन फ्राइडे गया है, उसमें कहा है कि एग्जिस्टिंग फॉरेन असिस्टेंस एंड पॉजिंग न्यू एड अंडर ट्रम्प्स न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फ्रॉम जनवरी 20। एड बंद करने का मकसद ये है बांग्लादेश की या पाकिस्तान को भी, अगर थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ तो वो और इन तरीकों से डील कर रहे हैं। हमें अमेरिका का $100 मिलियन नहीं चाहिए, सच्ची बात है, ठीक है। कोई 2-4-5 अरब डॉलर हो तो फिर भी इसी मनिए यार, चलो ठीक है, थोड़ी गल में $100 मिलियन क्या होता है फ्रैंकली स्पीकिंग। और फिर ये कहना है कि जो $100 मिलियन हम आपको देते हैं, यू शुड अंडरमाइन चाइनीज इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। $100 मिलियन में चीनियों को कौन, हाँ ये $20 अरब IMF, ये वो, ये बड़े पैकेज है जिनको दे के पाकिस्तान जो है ना वो दाएं बाएं थोड़ा बहुत होता है। चलो यार ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे लिए आ रहा है, या अवाम के लिए, पब्लिक के लिए, कॉन्टीन्यूटी के लिए। जबकि एक पाकिस्तान में तबका मौजूद है जो कहता है कि हमें IMF और ये वर्ल्ड बैंक से कुछ भी नहीं लेना, हमें अपने रिसोर्सेज पे रहना। उनका दिल करता है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, उन्होंने ना पता, ठीक है, वो कहते हैं जी ये आप जो हैं कैद होते जा रहे हैं। बहरहाल उनका अपना एक व्यू है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब ये फैसला होगा, जब ये फैसला हो जाएगा कि क्या बांग्लादेश के साथ रीअलाइनमेंट यूएसए की दोबारा होगी एड के लिए, और इसको देखा जाएगा। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये एरा जो है ये देख रहा है कि दुनिया भर में कौन से ऐसे कंट्रीज हैं कि जिसमें और जिनसे रीअलाइन करना है, जिनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनानी है, कैसे करने हैं, अच्छे करने हैं, बुरे करने हैं, उनको धमकी लगानी है, उनको दबका लगाना है। तो अब ट्रम्प ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है, उनको कहना है कि हम तुम्हें मजीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया, क्या हो रहा है वहाँ पर, हिंदुओं का कत्ल क्यों हो रहा है वहाँ पर ये हंगामे क्यों हुए हैं, जो भी है ये फैसला अब ट्रम्प ने करना है कि ये पूछना है, या आगे चलकर ये कहना है कि कितनी एड दे दी जाए, एड ओपन कर दी जाए तो कितनी दी, ये अब हम देखेंगे। अब देखें, यहाँ पर किसी ने लिखा कि ये कारमा है। अब ऑब्वियसली कि आप ये सोच सकते हैं कि जो वहाँ पर बांग्लादेश में पिछले चंद महीनों के अंदर हुआ है, उसके अंदर ख़ास तौर पर इंडिया के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि ना तो इंडियन गवर्नमेंट उसको बर्दाश्त कर सकती है और ना ही वहाँ के लोग। और जिस तरीके से वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो सलूक हुआ गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, तख्ता उलटने के बाद शेख हसीना की, तो उनके लिए तो ये कारमा ही है कि भाई ये तो ऐसा हुआ है। आता है कि इसमें क्या डॉक्टर जयशंकर में फैक्टर डिस्कस करने लगा था कि मार्को रूबियो से जो मुलाकात हुई, तो वो जो डिस्कशन बाहर आई उसमें पता चला कि इंडिया ने कहा जी कि हमने बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया है। सो बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया, क्या कहा होगा, मैंने इसके ऊपर थोड़ी पहले बात की थी, यही कहा होगा। देखिए कहना क्या होता है, कहना ये होता है कि जब अगले बंदे से आप बात करें तो उसके इंटरेस्ट की क्या चीज है, अमेरिका के इंटरेस्ट की क्या चीज हो सकती है, डेमोक्रेसी। रिपब्लिकन्स कितना को डेमोक्रेसी की प्रचार करेंगे, इट्स अ क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड। मीडिया फ्रीडम किसी हद तक, हाँ चाइना के ऊपर उन्होंने बात की होगी कि बांग्लादेश जो है ना इधर उधर जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद यूनुस से एक नई फ्रेश लॉयल्टी जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहती है वो यही है कि भाई तुम हमारे साथ कहाँ खड़े हो।